हेलो डियर स्टूडेंट, सबको वेलकम करता हूं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के चौथे वीडियो में। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चौथा वीडियो का जो सीरीज है हमारा, वो फर्स्ट ईयर के बायो साइंस और बिहेवियर साइंस में चार वीडियो हो चुका है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में अभी तक 3 वीडियो हुआ है, तो यह चौथा वीडियो सीरियल पूरा करने के लिए आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का चौथा है, फिर इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ का चौथा आएगा, तब जाके फिर उसके बाद पाँचवा जो है सभी सब्जेक्ट का सीरियल चलेगा। ठीक है ना। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यूनिट नंबर वीडियो नंबर 4 है, और मैं ऐसे ही टोटल वीडियो के सीरीज में पढ़ाऊंगा। आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए टोटल वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं ये दावा करता हूं कि आप इतना लायक हो जाएंगे कि आप 90 से 95% आराम से ला सकते हैं। यह सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और वो निर्भर करेगा कि आप लिखते कैसे हैं, क्या करते हैं, उस अनुसार नंबर घट बढ़ करता है। जो अच्छा से लिखेंगे, बढ़िया से लिखेंगे, उनका नंबर ज़्यादा आता है। जो थोड़ा सा इधर उधर करके लिखते हैं, नॉलेज ज़्यादा रहता है, इधर उधर करके लिख देते हैं, नंबर कम आ जाता है। तो ये सब चीज़ें होता है। ठीक है। आज है अस्पताल को परिभाषित कीजिए, यानी हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल के काम को बताना है। ठीक है। अस्पताल के बारे में सब लोग जानते हैं अस्पताल के क्या काम होता है। अस्पताल के काम तो कहेगा लिखने के लिए, तो आप लोग एक पेज में लिख दीजिएगा क्या क्या काम होता है। और कभी भी फंक्शन पूछे ना, तो उसको आप पॉइंट में बना के लिखिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है। तो सामने वाला को समझ में आएगा, तो आपको अच्छे मार्क्स देंगे। ओके। अब यहाँ पे है, सबसे पहले समझिए अस्पताल होता क्या है, अर्थ समझना है। अस्पताल हॉस्पिटल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द हॉस्पिटेलिस से हुई है। ठीक है। जो हॉजपेस शब्द से आया है, जिसका अर्थ है मेजबान, होस्ट करना। ठीक है। तो देखिए, हॉस्पिटल कोई भी वर्ड है, आप लोग देखते हैं ज़्यादातर जो वर्ड है वह लैटिन भाषा से ही बना होता है। ठीक है। लैटिन जो भाषा होता है उसी से बना होता है। तो हॉस्पिटल भी जो है हॉस्पिटलिस से बना है। ठीक है। हॉस्पिटलेसी से बना है। ठीक है। इसमें हॉजपिस, ठीक है, इसमें क्या होता है, हॉजपिस शब्द से आया। ये कहाँ से आया है, हॉजपिस से आया है। ठीक है। हॉजपिस से आया है, जिसका अर्थ है मेजबान, होस्ट, होस्ट करना, मेजबानी करना। हॉस्पिटल का भी काम होता है कि यह देख रेख के पूरे स्वास्थ्य को मेजबान करता है, होस्ट करता है। ठीक है ना। तो ये तो उतना लेना देना नहीं है, ये तो समझ लीजिए कि कहाँ से आया है, लैटिन शब्द के किस भाषा से आया है। ठीक है। अब आता है इसका मेन परिभाषा। WHO ने कहा है हॉस्पिटल के परिभाषा में कि आपको यही डिफिनीशन में लिखना पड़ेगा। ठीक है। एक लाइन जोड़ दीजिएगा कि हॉस्पिटल जो है इस लैटिन भाषा हॉस्पिटलस से बना है। ठीक है। जिसका मतलब होता है मेजबान करना, यानी हॉजपेस। ठीक है। हॉस्पिटल हॉजपेस। ओके। अब यहाँ पे परिभाषा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार, अकॉर्डिंग टू WHO, अस्पताल किसी सामाजिक एवं, ठीक है, चिकित्सा संबंधी संगठन का एक अभिन्न भाग होता है। ठीक है। अस्पताल जो है किसी समाज में चिकित्सा से संबंधित, मेडिकल से संबंधित संगठन होता है। ठीक है। उसी प्रकार से एक अभिन्न अंग है मेडिकल चिकित्सा संबंधी संगठन का, जिसका कार्य है जनता को उपचार करना, निरोध, दोनों प्रकार की सेवा जो है प्रदान करना। हॉस्पिटल का क्या काम है, हॉस्पिटल का काम है कि उपचारात्मक, थेरेपेटिक और निरोधात्मक, मतलब उपचार भी करता है और लोगों को बीमारी से बचाता भी है। दोनों प्रकार के यह जो है क्या करता है, सेवा देता है। ओके। तथा जिसकी बाह्य रोगी सेवाएं, जिसको हम लोग OPD कहते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, परिवार और घरेलू पर्यावरण तक पहुंचती है। जो OPD है वह परिवार और घरेलू पर्यावरण तक पहुंचती है। ठीक है। अस्पताल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं जैव सामाजिक अनुसंधान के लिए एक केंद्र की है। ठीक है ना। तो जो अस्पताल है, यह अस्पताल जो होता है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग, मतलब जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं उनको ट्रेनिंग एवं जैव सामाजिक अनुसंधान के लिए भी एक केंद्र होता है। बड़े बड़े अस्पताल में प्रशिक्षण भी चलता है, ट्रेनिंग भी चलता है। जैसे MBBS डॉक्टर सब है, तो वहाँ पे पढ़ाई भी होता है, तो वो भी एक प्रकार के मेडिकल अस्पताल, और प्लस में उसमें कॉलेज भी होता है। नर्सेज होती है, उनका भी GNM BSc नर्सिंग का ट्रेनिंग होता है, वहाँ पे पढ़ाई होता है। तो अस्पताल में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग का काम, रिसर्च, अनुसंधान का भी काम जो है यहाँ पे चलता है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा अस्पताल क्या है, तो WHO के अनुसार अस्पताल चिकित्सीय संगठन का एक अभिन्न केंद्र है, जहाँ पे जनता का, जिसका काम है, अस्पताल का काम है कि लोगों को उपचार देना, चाहे वह उपचार उपचारात्मक हो, चाहे वो निरोधात्मक हो, दोनों प्रकार के सेवा देता है। साथ में जिसका OPD जो होता है
चूँकि ओपीडी से लोग आते हैं, दिखाते हैं, फिर घर जाते हैं, तो डायरेक्ट जो परिवार होता है, जो घरेलू पर्यावरण है, वह अस्पताल से जुड़ता है, लोगों तक पहुँचता है ओपीडी सेवा। ओके। अस्पताल में विभिन्न प्रकार के रिसर्चेज के काम यहाँ पे की जाती है, साथ में सामाजिक अनुसंधान का भी केंद्र माना जाता है। तो ये अपन जो है, ये हो गया आपका हॉस्पिटल के बारे में। ओके। अब आपसे अगर पूछेगा कि हॉस्पिटल का क्या क्या काम है, तो आप अस्पताल के कुछ प्रमुख कार्य नहीं बता सकते हैं, बहुत सारे अस्पताल हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि अस्पताल क्या है, अस्पताल के कार्यों को बताएं, तो अस्पताल की परिभाषा लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसके कार्य लिखिएगा। तो कार्य क्या होता है? बीमारी से बचाना। अस्पताल के काम है बीमारी से बचाना। अस्पताल का काम होता है यह स्वास्थ्य को फिर से जीवित करता है, रिहैबिलिटेशन का ये काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद है तीसरा, यह स्वास्थ्य की उन्नति, मतलब यह प्रमोशन का भी काम करता है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का भी कार्य करता है। रोगों का इलाज व निदान, यह डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों चीज़ें होता है अस्पताल में। अस्पताल में क्या काम होता है? अस्पताल में रोगी का देखभाल भी की जाती है, केयर ऑफ द पेशेंट। ओके। घायलों की देखभाल करना, केयर ऑफ द इंजरी, जो घायल होते हैं उनको भी देखभाल अस्पताल में ही की जाती है। यहाँ पे आउट पेशेंट सर्विस, जिसे हम लोग ओपीडी भी कहते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ये भी यहाँ पे चलता है। ओके। 8वां है मरीज को भर्ती करने की सेवा, मतलब इन पेशेंट, एक होता है आपका आईपीडी और एक होता है आपका ओपीडी। ओपीडी डेली बेसिस पर चलता है, लोग आते हैं, दिखाते हैं, घर जाते हैं। आईपीडी होता है जिसमें रोगी को भर्ती किया जाता है, भर्ती मरीज को, ठीक है ना। 9वां है, यहाँ पे देख लीजिए, मेडिकल एवं नर्सिंग अनुसंधान। अस्पताल में, बड़े बड़े अस्पतालों में मेडिकल से संबंधित और नर्सिंग से संबंधित रिसर्चेज की जाती है। प्रोफेशनल लोगों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे एमबीबीएस, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। छोटे छोटे जो है आपके डेली लाइफ पर यहाँ पे मीटिंग करके भी लोगों को जो है ट्रेनेड किया जाता है। तो लगभग बहुत सारे अस्पताल के काम हैं। मैंने तो यहाँ पे कुछ ही जो है काम आपको बताया, 10 लाइन में 10 बता दिया। लेकिन आप चाहें तो अस्पताल के एक, ऐसा नहीं कि फालतू के अटर पटर कुछ भी लिख दीजिएगा, एक अच्छा चीज़ें लिखिएगा, 10 के जगह पर 15 भी लिख दीजिएगा काम, तो वह बेहतर है, लेकिन एक एग्जैक्ट काम होना चाहिए। ओके, चले आगे। चलिए, उसके बाद आता है यहाँ पे कि अस्पताल का वर्गीकरण। यह क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। अगर आपसे लॉन्ग में पूछेगा तो लॉन्ग में कैसे पूछेगा? लॉन्ग में पूछेगा कि अस्पताल होता क्या है, 2 नंबर का डिफिनीशन रहता है। उसके बाद आगे पूछेगा कि अस्पताल के जो है कार्य बताएं, 3 नंबर। और 5 नंबर में कहेगा अस्पताल के वर्गीकरण बताएं। एक क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन ऐड कर देगा, लॉन्ग बन गया, और आपको तीनों का जवाब देना है। तो अभी मैंने अस्पताल क्या है पढ़ा दिया, अस्पताल के कार्य बता दिया। अब यहाँ पे अस्पताल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, किसी भी चीज़ का जो वर्गीकरण किया जाता है ना, देखिए टाइप और वर्गीकरण में अंतर होता है। टाइप है तो आप सीधा प्रकार बता देंगे कि हाँ इस प्रकार के जो है टाइप होता है, बस हो गया। लेकिन वर्गीकरण में क्या होता है, क्लासिफाइड में क्या होता है कि क्लासिफाइड में आपको एक बेस के आधार पर जो है अलग अलग बांटा जाता है। प्रकार में क्या होता है, जैसे मान गए कि जो है किसी चीज़ का हम 3 प्रकार जानते हैं, हम वो तीनों प्रकार बता दिए, ओके। लेकिन हमें अगर उसमें डिफरेंस पैदा करना होगा, अगर हमें अलग अलग चीज़ों में बांटना होगा, तो उसके लिए हमें उसे क्लासिफाइड करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन जिसे हम लोग वर्गीकरण बोलते हैं। तो उसके लिए अस्पताल को अलग अलग अगर हमें समझना है, अस्पताल के बारे में जानना है कि कितने तरह के अस्पताल होते हैं, किस किस आधार पर अस्पताल जो है दिखते हैं, चाहे वो बेड के आधार पर हो, चाहे वो आपका क्षमता कैपेसिटी के आधार पर हो, या फिर आपका स्पेशलाइज आधार पर हो, या फिर वो किसके हाथ में चल रहा है, सरकारी है, प्राइवेट है, ट्रस्ट वाला अस्पताल होता है। तो बहुत सारे अस्पताल हैं। इन अस्पतालों को समझने के लिए आपको उसके वर्गीकरण को समझना पड़ेगा, क्लासिफाई द हॉस्पिटल। चलिए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें आप लोग देख लीजिए, स्पष्ट दिया गया है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं अस्पताल का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जा सकता है। जैसे देखिए बहुत सारे हैं। हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन मेनी वेज, लाइक, मतलब आप अनेकों तरीक़ा से अस्पताल को अलग अलग तरीक़ों पर अलग अलग आधारों मानकर आप उसे विभाजन कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे
पहला मैंने आपको पहले ही बताया कि पलंग की क्षमता के आधार पर अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ बेड, पलंग कहिए या बेड कहिए, जो अस्पताल में बेड लगे होते हैं, आप लोग देखते होइएगा कि कोई अस्पताल में 5-6 बेड रहता है, किसी अस्पताल में आपको 20-30 बेड मिल जाएगा। आप उससे और बड़े अस्पताल में जाइएगा तो 100-200 300 बेड मिल जाएगा, किसी में जाइएगा 500 बेड मिल जाएगा, किसी में 1000 बेड मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अस्पताल आपके बेड के कैपेसिटी पर भी जो है बांटा जाता है। जो आपके अस्पताल दिखते हैं छोटे बड़े मध्यम उससे भी बड़े, तो यह बेड पर भी आधारित होता है कि कितना बेड होगा तो वह अस्पताल जो है कितना बड़ा होगा। तो वही है बेड के आधार पर, यानी पलंग के क्षमता के आधार पर। अब पलंग की क्षमता के आधार पर आपको 3 अस्पताल मिलेंगे। एक मिलेंगे जो काफ़ी बड़ा अस्पताल होगा, वो अस्पताल जो है 300 से लेकर 1000 पलंग की क्षमता वाला अस्पताल होगा। बृहत अस्पताल बड़ा अस्पताल कहलाता है। इन्हें ए ग्रेड की अस्पताल कहा जाता है। और यही जो है चीज़ आपके ए ग्रेड के अस्पताल जो होता है वह सबसे बड़ा अस्पताल होता है। और वो अस्पताल जो है आपके 300 से लेकर 1000 बेड वाला या इससे ऊपर वाला बेड का जो है अस्पताल होता है, वह लार्ज हॉस्पिटल होता है। ओके, तो आपको कहीं अगर अस्पताल देखे कि उस अस्पताल में अगर आपको 500 बेड दिखे, 600 बेड दिखे, 1000 बेड दिखे, 1200 बेड दिखे, तो समझ जाइएगा कि वह अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है कैपेसिटी के हिसाब से। ओके, दूसरा जो होता है उसमें मीडियम साइज के हॉस्पिटल कहते हैं, जिसमें हमको 100 से लेकर 300 बेड देखने को मिलते हैं। ओके, तो जो मीडियम साइज के अस्पताल होंगे वैसे अस्पतालों में 100 से 300 बेड की कैपेसिटी होगा और इन्हें बी ग्रेड का अस्पताल यानी मध्यम अस्पताल कहते हैं। ओके, सिर्फ बेड का डाटा याद रखिएगा दिमाग में, तो आप ये क्लासिफाई कर पाइएगा कि कौन अस्पताल बेड के हिसाब से मध्यम है, कौन लघु छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। ओके, तीसरा है लघु आकार यानी स्मॉल साइज के अस्पताल। ओके, तो 100 से कम संख्या वाले जो भी अस्पताल होते हैं, जिसमें 50 हो, 60 हो, 70 हो, 30 हो, ये सब स्मॉल साइज के अस्पताल आ जाएंगे, जिसे लघु अस्पताल सी ग्रेड में कहा जाता है। तो अगर बेड के कैपेसिटी पर अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए मीडियम साइज के अस्पताल हम कितने बेड वाले को मानेंगे, तो 100 से 300 जो बेड वाले अस्पताल होते हैं वह मीडियम कैटेगरी के होते हैं। जो 300 से ऊपर, ठीक है, जितना भी हो जाए वह सब लार्ज हॉस्पिटल में आएगा। ओके, उसके बाद जो सबसे छोटा होगा वह 100 से कम होगा। ओके, तो यह जो अस्पताल होता है आपका लघु होता है। तो बेड के कैपेसिटी पर मैंने बता दिया। अब आता है अकॉर्डिंग टू बेड स्ट्रेंथ, मतलब पलंगों की शक्ति के हिसाब से। अब पलंग के शक्ति, अभी तो नंबर अब जान लिए कि नंबर ऑफ़ बेड्स के हिसाब पर हमें तय करेंगे कि कौन हॉस्पिटल कितना बड़ा है, लेकिन अब तय करेंगे बेड के स्ट्रेंथ पर कि कौन से अस्पताल में कितना बेड स्ट्रेंथ होता है। वो तो नंबर ऑफ़ बेड हम जानेंगे कि इतना बेड होगा तो हम छोटा बड़ा या मध्यम मानेंगे, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि ये जो पलंग है, जो बेड है, यह बेड किस प्रकार के अस्पताल में कितना बेड होता है। बातों को समझ रहे हैं? चलिए, जैसे पहला है टीचिंग हॉस्पिटल। पलंग के स्ट्रेंथ के हिसाब से टीचिंग जो अस्पताल होते हैं जहाँ पे टीचिंग वगैरह भी कराया जाता है, वैसे अस्पतालों में 500 पलंग से अधिक क्षमता वाले शिक्षा अस्पताल कहलाते हैं, जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित होते हैं। जैसे आप मेडिकल कॉलेज वगैरह आप लोग देखते होइएगा, तो उस मेडिकल कॉलेज वगैरह में 500 या इससे ऊपर जो है आपको बेड देखने को मिलते हैं। तो इस मेडिकल कॉलेज जो भी होता है, मेडिकल प्लस कॉलेज, तो मेडिकल मतलब चिकित्सक सुविधा, मतलब देख रेख किया जाता है मरीज को, और उसी में एक कैंपस कॉलेज का भी रहता है जहाँ पे नर्सिंग का पढ़ाई, डॉक्टर का पढ़ाई, ये सब जो है चीज़ें वहाँ पे कराई जाती है। तो ये हो गया टीचिंग हॉस्पिटल, जिसमें 500 से अधिक जो है आपके बेड लगे होते हैं और यह मेडिकल कॉलेज वगैरह का होता है। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो आप लोग देखते हैं, जिसे हम लोग सदर हॉस्पिटल वगैरह कहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 200 से 300 पलंग वाले जिला अस्पताल कहलाते हैं। और ये 200 से 300 वाला किस में आता है? आपको पता है, मध्यम वाला में आता है।
तो यह मध्यम जिला अस्पताल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल होता है वह 200 से 300 क्षमता वाला होता है, और यह कैपी स्ट्रेंथ जो है जिला अस्पताल का होता है वह दूसरे नंबर पर आता है। ओके, अब बेड स्ट्रेंथ में आपका तहसील हॉस्पिटल आता है। तहसील समझ गए ना, तहसील जिसे हम लोग बोलते हैं अनुमंडल अस्पताल। तो इसमें 50 से 200 बेड क्षमता अस्पताल होता है, वह तहसील अस्पताल होता है। सिर्फ नंबर ऑफ बेड याद रखने से ही आपका अनुमंडल, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और मेडिकल कॉलेज, टीचिंग अस्पताल ये सब पता चल जाता है। चौथा जो होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, जो प्रखंड वगैरह सब में होता है। एक प्रखंड में वह 30 से 50 बेड वहाँ पे होता है, और वो CHC अस्पताल कहलाता है, जिसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं। और पांचवा और आखिरी होता है प्रारंभिक PHC, जहाँ पे बेड लगाए जाते हैं। वो PHC होता है जहाँ पे 6 से 10 जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 6 से 10 बेड लगे होते हैं, और यह जो है आपका बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से, ओके, नंबर ऑफ बेड के हिसाब से वह पहला था। दूसरा है बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से कि किस जगह पर कितना बेड के अस्पताल होगा तो वह कौन से अस्पताल कहा जाएगा। ठीक है, अगर 6 से 10 बेड वाला अस्पताल है तो वह PHC होता है, सरकारी का मैं बात कर रहा हूँ। चौथा है CHC, जिसमें 30 से 50 पर बेड होते हैं। जो अनुमंडल अस्पताल होता है 50 से लेकर 200 बेड हो सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे 200 से 300, और जो मेडिकल कॉलेज वगैरह होते हैं 500 से ये अधिक जो है होते हैं। तो ये हो गया बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से। तीसरा अपन आता है यहाँ पे नियंत्रण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप या कंट्रोल। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे आता है नियंत्रण। मैंने आपको पहले ही बताया कि ओनरशिप मतलब कंट्रोल, या कहिए तो उस पर मालिकाना हक किसका होगा, वो उस आधार पर, नियंत्रण के आधार पर भी अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं। कोई हॉस्पिटल ट्रस्ट वाला होता है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल मंदिर वगैरह ट्रस्ट वगैरह धर्म के द्वारा, चैरिटी के द्वारा चलाया जाता है। बहुत सारे कंपनी के द्वारा चलाया जाता है, प्राइवेट होता है जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो ये सब अस्पताल ऑनरशिप के आधार पर भी अलग अलग होते हैं। जैसे पहला है चैरिटेबल हॉस्पिटल धर्मार्थ। ये नॉन प्रॉफिटेबल अस्पताल होते हैं। यह लोगों की सेवा के लिए चलाए जाते हैं, जो समाज सेवियों व दानदाताओं के नियंत्रण में होते हैं। अब बहुत सारे आपको ऐसे अस्पताल मिल जाएंगे जहां पर बिल्कुल लो फीस में आपका ट्रीटमेंट होता है, मतलब बिल्कुल ही लो फीस में, मतलब लगेगा तो, लेकिन इतना नहीं लगेगा कि आपको ज़्यादा कष्ट हो, समझ गए। तो वो चैरिटेबल के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसे हम लोग धर्मार्थ द्वारा कहते हैं। जो आपके मंदिर वगैरह जो होता है, मंदिर का मालिकाना होता है, मंदिर के द्वारा, मंदिर के जो पूजा पाठ जो दान होते हैं उससे चलता है, समझ गए। या फिर कुछ समाज सेवी भी होते हैं जो चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया जाता है, लोगों के सेवा के लिए चलाए जाते हैं, जिसका मकसद रहता है कि लोगों को सेवा दिया जाए, सेवा किया जाए। ये नहीं रहता है कि हमको इससे पैसे कमाना है। जिस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल का लक्ष्य रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम पैसे कमाएं रोगी को लाकर, लेकिन ऐसे चैरिटेबल हॉस्पिटल में इसका लक्ष्य नहीं होता है। चैरिटेबल का लक्ष्य होता है, नॉन प्रॉफिटेबल होता है, लोगों के सेवा के लिए। और बहुत सारे सामाजिक संस्था है, समाज सेवी है, दान देने वाले लोग हैं, उनके द्वारा ये चलाए जाते हैं। या बहुत सारे मंदिर वगैरह भी होता है, उनके द्वारा भी चलाया जाता है। दूसरा है यहाँ पे जनता व सरकारी अस्पताल। अब जो पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर के अस्पताल होते हैं उस पर जनता का या सरकार का जो है क्या होता है, उस पर अधिकार होता है। इन अस्पतालों का पूरा नियंत्रण सरकार द्वारा किए जाते हैं। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो सरकार का नियंत्रण उस पर रहता है, तो ये सरकारी हो जाता है। अब तीसरा है सामूहिक अस्पताल, कोऑपरेटिव या नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यह अस्पताल बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना, उन्हें व्यापारी रूप से चलाया जाता है। आप लोग नाम जानते भी हैं, बहुत बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल सब हैं, जिसको कोई ना कोई जो है कंपनी या कोई ना कोई जो है व्यक्ति जो बड़े बड़े हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, चला रहा है, और जिसका मेन मकसद होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है लिया जाए, ऐंठा जाए, बनाया जाए, चाहे पेशेंट जिए या मरे। ठीक है, तो जो प्राइवेट जो नॉन गवर्नमेंटल होता है
प्राइवेट होता है वो बड़े बड़े घराने औद्योगिक के द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है। इन्हें व्यापारिक रूप से चलाया जाता है। तो ये 3 तरह के आपको अस्पताल मिलेंगे। एक तो मिलेंगे चैरिटी या जिसे ट्रस्ट कहते हैं, पहला मिलेगा वो चैरिटी द्वारा, दूसरा गवर्नमेंट मिलेगा, ठीक है, उस या पब्लिक सेक्टर जिसे बोलते हैं, और तीसरा जो आपको मिलने वाला है वह नॉन गवर्नमेंटल या इसी को प्राइवेट कहिए। ओके, समझ गए? चलिए, चौथा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य के दृष्टि के जो है आधार पर। अब बहुत सारे अस्पताल है जिसका क्या काम है, उस कामों के आधार पर भी अलग अलग तरह से बांटा गया है। उद्देश्य जिसको बोलते हैं कि किस उद्देश्य किस पर्पज के लिए भाई ये अस्पताल बनाया गया है, तो उसका अपना अलग अलग उद्देश्य है। पहला है उद्देश्य है शैक्षणिक एवं शोध अस्पताल। अब जो उद्देश्य के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे अस्पताल बनाए जाते हैं जिसमें इस उद्देश्य से बनाया जाता है कि भाई उसमें पढ़ाई भी हो जाए और उसमें रिसर्च का भी काम हो जाए। तो ऐसे अस्पताल में औषधि निर्माण, दंत चिकित्सा की शिक्षा या फिर मेडिकल कॉलेज आदि जो है इनमें संलग्न होते हैं। अब मेडिकल कॉलेज में देखिएगा तो उसमें पढ़ाई का भी काम, जो मैंने अभी बताया कि उसमें आपका MBBS वगैरह, नर्सिंग वगैरह पढ़ाई, और साथ में नए नए टॉपिक पर खोज रिसर्च भी की जाती है। तो उद्देश्य के हिसाब से पहला शैक्षणिक और शोध अस्पताल हो गया, जो मेडिकल कॉलेज वगैरह होता है। दूसरा है सार्वजनिक अस्पताल, जनरल हॉस्पिटल। इन अस्पतालों में सभी प्रकार के समान रोगों का इलाज किया जाता है। इसके द्वारा हर प्रकार के रोगों की सेवा प्रदान की जाती है। अब कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे जाइएगा तो आपको बहुत सारे बीमारियों को इलाज मिल जाएगा, यानी जनरल हॉस्पिटल रहेगा, उसमें कोई स्पेशल नहीं रहेगा कि फलाने चीज़ का ही ट्रीटमेंट होता है। जो भी चीज़ लेकर जाइएगा सब चीज़ का ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो वह जनरल हॉस्पिटल होता है। इसमें सभी प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है, सभी प्रकार के रोगों की सेवा दी जाती है, जनरल हॉस्पिटल। अब देखा जाए उद्देश्य के आधार पर तो तीसरा जो अस्पताल होता है वह स्पेशलाइज हॉस्पिटल होता है। और ये जो स्पेशलाइज जो विशेष प्रकार के अस्पताल होते हैं, जैसे आँख के अस्पताल, टीबी रोग के लिए टीबी अस्पताल, कैंसर के लिए कैंसर हॉस्पिटल, हार्ट के लिए हार्ट हॉस्पिटल, तो विशेष बीमारियों के लिए, विशेष रोगों के लिए विशेष अस्पताल उसी विशेष बीमारी का इलाज करता है। जैसे आँखों का अस्पताल, टीबी, हार्ट, बहुत सारे हड्डी रोग का अस्पताल। तो स्पेशल क्षेत्रों के स्पेशल अस्पताल होते हैं, उन्हें स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कहते हैं। ओके, चौथा है आइसोलेशन हॉस्पिटल। ऐसे अस्पतालों को छूत के रोग को संक्रमण वाले रोगियों के लिए रखा जाता है, जिससे कि ये बीमारी किसी स्वस्थ व्यक्ति को न हो सके, जैसे महामारी का रोग। अब ऐसे अस्पताल होते हैं जो एक अलग पृथक वाले अस्पताल होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ संक्रामक बीमारियों का ही ट्रीटमेंट होता है, इसलिए कि ताकि उसमें कोई दूसरा व्यक्ति ना आए और यह जो संक्रमण वाला व्यक्ति है किसी जनरल हॉस्पिटल में ना जाए, यहीं पर इसका ट्रीटमेंट हो जाए ताकि नॉर्मल व्यक्ति को संक्रमण ना हो। तो उद्देश्य के आधार पर अलग अलग है भाई, ठीक है ना। कोई पढ़ाई वाला हॉस्पिटल होगा, रिसर्च वाला, तो कोई जो होगा वह जनरल होगा, कोई होगा जो स्पेशल हॉस्पिटल होगा, कोई होगा जो अलग आइसोलेशन वाला हॉस्पिटल होगा। तो इन सब चीज़ों को समझना है। पांचवा है चिकित्सा प्रणाली के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब बहुत सारे ऐसे अस्पताल होते हैं जो अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग जो है सिस्टम है मेडिसिन का, औषधि का, अलग अलग चिकित्सा का प्रणाली है। कोई अस्पताल है जो होम्योपैथिक दवाई देता है, उसमें होम्योपैथिक डॉक्टर बैठते हैं। कोई है यूनानी डॉक्टर यूनानी प्रकार के जो है चिकित्सा सेवा देगा, ठीक है ना। कोई होगा एलोपैथिक, तो जो अभी एलोपैथिक जो मेडिसिन बहुत ज़्यादा चल रहा है तो वह एलोपैथिक वाला होगा। कोई अगर आयुर्वेदा का होगा तो आयुर्वेदा वाला आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को अपनाएगा। तो अलग अलग चिकित्सा प्रणाली के आधार पर अलग अलग अस्पताल भी होते हैं। जैसे एलोपैथी के लिए जाइएगा तो आपको ज़्यादातर लोग एलोपैथी का ही आजकल फॉलो कर रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो एलोपैथिक अस्पताल अपना एक अलग अस्पताल है जिसमें अंग्रेजी दवाएं चलते हैं। होम्योपैथी होता है जिसमें होम्योपैथी की दवाई चलता है। आयुर्वेदिक जिसमें आयुर्वेदा पत्ती का उपयोग किया जाता है। यूनानी हॉस्पिटल जहाँ पे यूनानी वगैरह जो है ट्रीटमेंट अपनाया जाता है। और पांचवा होता है एक ऐसा भी अस्पताल होता है जिसमें योगा और नेचुरल चीज़ें को अपनाकर रोगों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो पांचवा पॉइंट आपका वही है, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, योगा एंड नेचर केयर हॉस्पिटल, ठीक है।
तो कहीं कहीं जाइएगा तो आपको यह अस्पताल मिल जाएगा जिसमें योगा वगैरह और डायरेक्ट नेचुरल से कैसे कनेक्ट होना है नेचर से, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको अलग अलग 5 आधार पर हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया। 1-2 बार आप इसको कर लीजिएगा, माइंड में सिर्फ पहले ये बैठाना है कि कितने आधार पर बांटा गया है, 5 आधार पर कौन कौन आधार है, पहले उस आधार को याद रखिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिक चीज़ों को याद कर लेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब है, आपको PDF मिल जाएगा nursingyan.com पर। यह चौथा वीडियो है, इससे पहले तीसरा वीडियो तक PDF डल चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। इसका भी PDF आपको उसी nursingyan.com पर डल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, मिले अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए माय डियर विदा लेते हैं।